हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिवास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन आ गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का आईबी वालों के लिए। और आईबी वाले सोच रहे होंगे सर हमारे पास बच्चे कम रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कम रहते हैं, तो कोई हमको पढ़ाता नहीं है सर। ऐसा होता है, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं ना बुक्स मिलते हैं। मैंने इस बार आईबी वालों के लिए स्पेशली बुक भी राइट करी थी। भले ही उसकी सेल्स हमारी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट की कम थी, लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। और उसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हमने आईबी वालों के कराई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिटेल वीडियोस भी है। तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसमें बच्चे कम है जिसमें हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे वही वीडियो हम बनाएं, बल्कि हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है कि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक लर्निंग का कंसेप्ट पहुंचाया जाए। और ये जो चीजें जो दिख टफ रही हैं लेकिन है काफी इजी, उसको इजी लैंग्वेज में कोशिश करी जाती है मेरे द्वारा कि पढ़ाया जाए। तो आप मेरे को जस्ट बस ये कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का साथ कैसा रहा, आपको समझ में आया नहीं आया, ये वीडियोस कैसे रहे, क्या आपको इस अंतिम प्रहार सीरीज से हेल्प हुई और कैसा लगता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, जरा कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हमारी टीम भी मोटिवेट हो जाएगी। भले एक बच्चे का भी कमेंट आएगा हमको बड़ा खुशी हो जाएगी। तो एक बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोल देते हैं। 14 क्वेश्चन लास्ट है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट किसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं हम? एक्सपोर्ट के लिए, है ना। और मार्केट पेमेंट टर्म्स क्या होती है एक्सपोर्ट के अंदर वो बताइए। तो प्रोडक्ट हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? प्रोडक्ट वैसे ही सेलेक्ट किया जाता है जैसे बिजनेस में सेलेक्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट के लिए कोई अलग फंडामेंटल नहीं होते, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें होती है जो हम डोमेस्टिक मार्केट में अवॉइड करते हैं या उसको नहीं कंसिडर करते। लाइक ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन लॉज, है ना, करंट मार्केट सिचुएशन, करंट ग्लोबल मार्केट सिचुएशन, है ना, लैंग्वेज बैरियर, उस कंट्री के लॉ, फॉरेन कंट्रीज लॉज, इंडियन कंट्रीज एक्सपोर्ट लॉज, ये सारी चीजें हमको प्रोडक्ट सिलेक्शन के समय ध्यान रखनी होती है। लाइक कि मार्केट की डिमांड क्या है, इसमें ग्लोबल मार्केट की डिमांड या उस पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड जहां पर हम हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिशन की टेक्नोलॉजी क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है इंडिया की और उस फॉरेन कंट्रीज की, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इंडिया में उस प्रोडक्ट की और फॉरेन बेचने की। और सिलेक्शन इसी तरीके से करेंगे हम, मार्केट में रिसर्च करेंगे, मार्केट की डिमांड का एनालिसिस करेंगे, ट्रेड का एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे और मार्केट के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वही पॉइंट होते हैं, बस ग्लोबल के पॉइंट आपको इसमें एड ऑन करने हैं। अब जो पेमेंट टर्म्स है वो क्या होती है? पेमेंट टर्म्स यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है, एडवांस पेमेंट रिसीव किया जाता है और ओपन अकाउंट होता है। ओपन अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसके अंदर जैसे हमारा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसी तरीके से एक ओपन अकाउंट करके अकाउंट बनाया जाता है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू होता है। इसके अंदर भी लेटर ऑफ क्रेडिट टाइम होता है कि जैसे बायर कोई डिमांड ऑर्डर करेगा तो इसमें पैसा डाल देगा और जैसे सेलर वो ऑर्डर फुलफिलमेंट करता है वो उसमें से पैसा निकाल लेता है। तो इन द सम केस एक्सपोर्टर में एग्री टू ओपन अकाउंट पेमेंट टर्म्स वेयर गुड्स आर शिप्ड एंड पेमेंट्स इज मेड एट द लेटर ऑफ डेट, इज कि जिस तारीख को वो प्रोडक्ट चला जाएगा और अगर नहीं गया तो सेलर को पेनल्टी लग जाएगी उस ओपन अकाउंट के थ्रू और सेलर को कुछ टैक्स देना होगा, कुछ पेमेंट देना होगा, कुछ रिबेट देनी होगी बायर को कि आपने बोला था 7 तारीख को आपका सामान आ जाएगा, आज 8 तारीख हो गई, सामान आया नहीं है। और पेमेंट की गारंटी होती है। तो ये कुछ पेमेंट की टर्म्स होती है, लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ओपन अकाउंट हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, पेमेंट गारंटी। अब पेमेंट गारंटी कोई भी ले सकता है, थर्ड पार्टी लेती है, बैंक लेती है। यूजुअली बैंक के द्वारा जो होती है वो ज्यादा वैलिड मानी जाती है पेमेंट की गारंटी, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियल सर्विस देखता हो, लाइक एमएसएमई के इंस्टीट्यूट्स हैं वो गारंटी का काम करते हैं हमारे लिए यहाँ पर इंडिया में, तो उनकी गारंटी भी वैलिड मानी जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा आपका साथ, और कहीं कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, जय हिंद। बस रहिए, खुश रहिए और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा। जय हिंद और शुभ रात्रि।